दिल्ली का किसान आंदोलन जोर शोर से जारी है। सिंघू बॉर्डर के साथ ही टिकरी बॉर्डर पर हरियाणा, पंजाब और तमाम राज्यों से किसान मौजूद हैं। इस आंदोलन में सोशल मीडिया की भी एक अहम भूमिका है और सोशल मीडिया चलाने वाले युवा इस आंदोलन को फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब के जरिए पूरे भारत और दुनिया तक फैला रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ टिकरी बॉर्डर पर, जहाँ पर युवा किसानों ने, जो नौजवान हैं, जो किसानी भी करते हैं, उन्होंने भी एक सोशल मीडिया पॉइंट बनाया हुआ है और यहाँ से वो चीज़ों को ट्रेंड कराते हैं, अपना मैसेज लोगों तक देते हैं और इसके जरिए उन्होंने लोगों को बताने की कोशिश की है कि इस आंदोलन में युवाओं की भी बड़ी संख्या में भागीदारी है। मेरे साथ मौजूद हैं अनूप सिंह चनौद, जो सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव है और इस आंदोलन में भी लगातार उनकी भागीदारी रही है। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आप किस तरह सोशल मीडिया को मैनेज करते हैं, कोई मैसेज हो उसे कितने लोगों तक कितनी देर में पहुँचा सकते हैं और इसके लिए कितनी बड़ी टीम आपके पास है? देखिए 26 तारीख को मैंने ये एजिटेशन ज्वाइन किया और जब मैंने ये यहाँ के देखा तो बहुत सारी चुनौतियाँ हमारे सामने थी कि कैसे लोग आपस में कम्युनिकेट करेंगे, कैसे कनेक्टिविटी होगी। तो एक लैंग्वेज का भी बड़ा इशू था आपस में, पंजाबी हरियाणवी जो है वो पंजाबी नहीं समझ पाते कई बार, पंजाबी हरियाणवी नहीं समझ। तो इसके लिए यूथ समझ पाता है सारी बातें। तो यूथ को कनेक्ट किया हमने, उनके नंबर लिए ट्रॉली वाइज नंबर लेते गए, उनको एडमिन बनाते गए, वो अपने लोगों को भी साथ में जोड़ते गए। तो आज बहुत लाखों लोग हमारे नीचे जुड़ चुके हैं, जो हमारा नेटवर्क हो चुका है। आज गौतम मीडिया को हमारा स्टार्टिंग से ये था कि गौतम मीडिया हमारे को नहीं दिखाएगा। स्टार्टिंग से हमारे खालिस्तानी बोला गया, नक्सली बोला गया और नेगेटिव दिखाया गया पूरा एजिटेशन। उसके बाद जैसे हमने तैयार किया, धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और एकदम यहाँ से हमारी लीडरशिप का जो भी मैसेज होता है यहाँ से वो सीधा नीचे तक जाता है। कोई भी हमारी मीटिंग होती है हमारी लीडरशिप की, वो सारी जानकारी बिल्कुल सच्चाई वो नीचे तक जा रही है गाँव। और दूसरा फ़ायदा इसका ये हुआ, जो भी खाद्य सामग्री आ रही है हमारे सामाजिक संगठनों की तरफ से, विशेषकर अब हरियाणा की तरफ से बहुत सामग्री आ रही है। तो हरियाणा के लोगों को जो हमने मैनेज किया इसको कि जिसको ज़रूरत है उस सामान उसी के पास पहुँचे। अब क्या हुआ कि पहले स्टार्टिंग में क्या था कि दूध बहुत ज़्यादा आ गया तो ख़राब हो गया। एक दिन ऐसा हुआ कि बिल्कुल कम किसी को नहीं मिला, तो मिसमैनेज था, वो भी इस चीज़ के थ्रू हमने मैनेज कर लिया है। और जो भी सिक्योरिटी इशू थे, जो भी हमारे कोई खतरा था, कोई असामाजिक तत्व हमारे इस आंदोलन को डिरेल ना कर दे, तो बहुत सारी चुनौतियां थी, वो भी हमने इसके थ्रू कोई भी मैसेज, कोई भी कहीं गड़बड़ होती है, किसी के साथ मिस हैपनिंग होती है, किसी के साथ कोई चोट लग गई, कहीं एक्सीडेंट हो गया हमारे किसी साथी का, वहाँ तक हम सुविधा एम्बुलेंस की तुरंत प्रोवाइड करवाते हैं। जी एक अनूप भाई, एक ये दिक्कत सामने आती होगी कि जो अभी युवा नौजवान लड़के हैं वो जब इस आंदोलन में आते होंगे तो उन्हें किसान आंदोलन के बारे में बताना भी कि भाई किसान, ये जो कृषि कानून है ये क्या है, ये किस तरह किसानों के लिए नुकसानदेह है, मतलब उनको भी एजुकेट करने की एक चुनौती आपके सामने होती होगी। हाँ बिल्कुल, स्टार्टिंग में ये था, पंजाब से जब साथी चले थे हमारे किसान साथी, उनको पहले ही पता था, बहुत सारे कई महीनों से वो मतलब आंदोलन कर रहे थे, तो उनको सब पता था पंजाब के साथियों को। हरियाणा के लोगों के सामने थोड़ी हमारी चुनौती थी कि हरियाणा के युवाओं को जो किसान हैं कई को समझ में था। धीरे धीरे चीज़ें हमने उनको सामने रखी, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू वीडियो बनाए छोटे छोटे कि कैसे एमएसपी के ऊपर इसमें मेंशन नहीं है, एमएसपी अगर चली गई तो ये खतरा हो जाएगा, और किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाएगी तो उसका ये खतरा है, किस तरह से कमोडिटी एक्ट लागू हो गया है उसका ये खतरा है। तो धीरे धीरे हमने सब चीज़ें वीडियो के माध्यम से, और लीडरशिप के जो हमारे छोटे छोटे वीडियो थे वो अब गाँव हर किसान के पास उपलब्ध हैं। उन्होंने समझा पारी किसी चीज़ों को, अब हमारे हर किसान को पता है कि ये किसानी के लिए खतरा है, ये कानून हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। किसान आंदोलन में विकास शोराण भी हैं जो चर्चित हैं और लगातार अपनी बातों को सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में रखते हैं। और मैं विकास से जानना चाहूँगा कि ये जो आंदोलन है इसमें आप आने वाले दिनों में सोशल मीडिया को, जो आज तक आपका ट्रैक है, उसको किस तरह बढ़ाएंगे, कैसे और लोगों को जोड़ेंगे, और क्या आपका ये सोशल मीडिया तमाम बड़े मीडिया घरानों का जो वो इस आंदोलन के बारे में बता रहे हैं, या जो राजनीतिक दलों का मीडिया है उसका मुकाबला कर पाएगा? देखिए,
सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर आप देखोगे किसान पुत्र ही हैं, जो फेसबुक और ट्विटर सबसे ज़्यादा चलाने वाले किसान पुत्र हैं। एक जो हमारा जो मैसेज था शुरुआत में देखा वो शेयर डाल लिया फेसबुक पे, अंबानी ने भी 10% शेयर डाला। अभी सोशल मीडिया से जो जानकारी मिली है इसमें बहुत सारे पेज भी ब्लॉक हो रहे हैं जो हमारे युवा चला रहे हैं, किसान के नाम से चला रहे हैं या और कम्युनिटी के नाम से जो किसान की आवाज़ को उठाते हैं, उनके बहुत सारे पेजों को रोका गया। मेरे भी 1 लाख के करीब फॉलोवर थे, उसको भी अनपब्लिक कर दिया गया। लेकिन किसान की आवाज़ है मेरे भाई, किसी तरीके से दबने वाली। और एक किसान पुत्र आखिरी जो घर पर बैठा अपने काम में खेत में काम कर रहा है, उसके पास भी आज भी उसको हर एक बात को जाग चुका है। वो उसको टाइम निकाल के, चाहे उसको दिन में 5 मिनट मिले 10 मिनट मिले, वो सोशल मीडिया पे लिखता है। ये तो भाड़े के अपने लोग रखते हैं 10-10 हज़ार के 20-20 हज़ार के, जो बीजेपी के IT सेल है, ये अंबानी अडानी के लिए जो काम करने वाले लोग हैं, ये तो अपने पैसे के लिए काम करते हैं। किसान पुत्र अपने दिल से काम करे तो ये मुकाबला तो इनका कहीं पे है ही नहीं। तो सीधी सी बात है, किसान पुत्र इनको किसी भी उसमें नहीं जाने देंगे, क्योंकि हमारी जो मानसिक संतुलन है, शारीरिक संतुलन है हमारा, इनसे हम काफ़ी तरह मजबूत है। क्योंकि हम खेतों में काम करते हैं, अपने खेलना कूदना खाना पीना हमारा हर चीज़ से हमें मानसिक तौर से भी इनसे मजबूत, कहीं ज़्यादा मजबूत है। एक बात जो मैंने महसूस की इस आंदोलन में, क्योंकि हरियाणा और पंजाब में बड़े लेवल पर खेती होती है और उसमें जो नौजवान किसान हैं जो अपने घर परिवार का खेती का काम संभालते हैं, उनका एक इमोशनल अटैचमेंट इस आंदोलन से हो गया है। उन्हें ये लगता है कि भाई ये जो कॉरपोरेट फार्मिंग है या जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उससे उनकी ज़मीनें छिन जाएंगी। तो विकास भाई, आप जिन युवाओं से जुड़ते हो इस आंदोलन के जरिए, तो आप उन्हें कैसे समझाते हो कि ये जो कृषि कानून है इन्हें लागू नहीं होने देना है या इनके क्या नुकसान हैं? देखिए सीधी सी बात है, एक कानून तो आप देख सकते हो इसमें साफ साफ लिखा है कि किसान को कोई शिकायत है वो तो SDM ऊपर कहीं जा नहीं सकता। इसके तो मतलब एक लोकतंत्र में किसान अपना हक छीना जा रहा है किसान से, कि अपनी शिकायत भी किसी के पास नहीं कर सकता। अगर DC ने लिख के दे दिया कि 1 महीने में अब इसका कुछ नहीं हो सकता तो फिर कोर्ट में नहीं जा सकता। लेकिन सरकार ने बात मांग मान ली। हम अभी ये देखो, ये कुछ नहीं माना है, ढकोसले दिखाई दे रही है। अभी तो पराली वाला मुद्दा कह रहे थे, मान लिया, उस वाला मान लिया, बिजली बिलों पर जो उन्होंने वो ड्राफ्टिंग बना के रखा था, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। अरे हम शुरुआत करते जैसे 4 मांगे थी हमारी मुख्य, ये तो पीछे से लेके आ रहे हैं हमें। तो भाई ये तो पूछ है, जैसे पूछ अपने फंसा ली पीछे, जैसे हाथी होता है ना बड़ा, उन्होंने इन पूछ को फंसा लिया। अब जो हमारी पूरी सीधी सी मांग है MSP वाली, ठीक है, उस पर कानून होना चाहिए बस हमारा इसका, ठीक है, MSP को लिखित भी देना चाहिए। सबसे मुख्य मांग हमारी यही है मेरे भाई। विकास भाई, आप तो किसानों के मुद्दे पर लगातार लिखते बोलते रहते हैं, तो किसानी के सामने क्या चुनौतियां हैं हरियाणा के अंदर आप जो देखते हैं? क्योंकि जो बहुत सारी ज़मीन किसानों की जा चुकी है और अब जो यंगस्टर्स हैं वो बेसिकली बहुत ज़्यादा किसानी में इंटरेस्ट नहीं रखते, वो पढ़ने चले जाते हैं या नौकरियां करते हैं। ऐसे हालात में आप किसानी के सामने क्या चुनौतियां देखते हैं? देखिए, आपको पहले वाले को जवाब दे देता हूँ। आप कह रहे ज़मीन छीन जाएगी। देखिए, हम अब ज़मीन छीनने वाली बात ऐसे है कि हरियाणा, पंजाब हो या राजस्थान, हमारा UP, हम ज़मीन को अपनी माँ मानते हैं और अपनी इज्जत समझते हैं, ठीक है। आज अगर हमारी ज़मीन की लड़ाई है और जिसका ज़मीर जो जिंदा है वो लोग आज मैदान में हैं। जिस तरह से आज़ादी हमारे 6 लाख से ज़्यादा लोगों ने हमें कुर्बानी दी, 6,97,000 कुछ इसके करीब दी थी, तब जाके हमें आज़ादी मिली थी। अगर हम आज नहीं लड़े तो आने वाली फसल नस्ल दोनों बर्बाद हो जाएंगी। यही मैसेज हम सभी भाइयों को दे रहे हैं कि हमारे जीवन की अंतिम लड़ाई मान के चलो। अगर आज के देखते जो युवा पीढ़ी आने वाली देख लेना, वो सड़क पर लड़ाई लड़ने की उनमें हिम्मत नहीं रहेगी, क्योंकि तो PUBG में गोली चलाना पसंद करते हैं, ठीक है। आने वाली पीढ़ियाँ फ़ोन में खेल सकती है, क्योंकि जो खेल थे हमारे पारंपरिक को खत्म हो चुके हैं। आज तो बस एक ट्रैक्टर चला लेते हैं फ़ोनों में, ठीक है। सड़क पे उतरना आज आने वाली पीढ़ियाँ शायद मुश्किल हो जाए, क्योंकि हमारा जो आज का हमारा खून है जो गर्म है ना, शायद आने वाला हर एक चीज़ आज के टाइम पे लड़ने की जो क्षमता है आने वाले युवाओं की कमज़ोर होती जा रही है। तो मैं मेरे जो आज के यंगस्टर है मेरे भाई, उनसे मैं एक अपील करता हूँ कि आज मैदान में आ जाओ आप, ठीक है। ये जब भी जुर्म हुआ, तानाशाही हो देश में, हरियाणा पंजाब के नौजवान छोटू राम भगत सिंह बन के मैदान में कूदे हैं और आज भी उन्हीं नौजवानों की ज़रूरत है मेरे भाइयों। आज आप घरों से निकल लो। और ये हमारी, मैं कहता हूँ, ये जो अंबानी अडानी, जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी देश में आई थी ना अंग्रेजी टाइम पे, उसी तरह अंबानी अडानी कंपनी आज देश में आ चुकी है। इनसे लड़ने के लिए आज आप मैदान में कूद पड़ो, नहीं तो भाई चारों तरफ मुझे नहीं लगता कहीं किसान नाम का शब्द धरती पे बचेगा, हमारा अस्तित्व तो खतरे में पड़ जाएगा। वैसे हमारे साथ विकास दोहन भी मौजूद हैं, वो भी इस आंदोलन में लगातार सक्रिय हैं और सोशल मीडिया पर भी उनकी सक्रियता विकास दोहन की है। विकास भाई, आप जब युवाओं के बीच में बात करते हैं इन कृषि कानूनों को लेकर, तो आप क्या समझते हैं कि बुजुर्गों के मुकाबले क्या नौजवानों में ज़्यादा जोश है, क्या उनमें ज़्यादा होश भी है, क्या वो इन कृषि कानूनों को समझना चाहते हैं और विरोध भी करना चाहते हैं? तो उनकी कितनी भागीदारी है और आने वाले वक्त में आप कैसे उनकी भागीदारी को और बढ़ा पाएंगे?
देखिए, ये जो हमारे जो यंगस्टर हैं उनकी भी बहुत भागीदारी है और हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनकी भी बहुत भागीदारी है, बराबर की भागीदारी चल रही है और उनके हमारे जो अगाड़ी हैं उनके ही इशारे पे सब कुछ काम हो रहा है। ठीक है, थोड़ा यंगस्टर में जोश होता है, यंग ब्लड होते हैं, उनमें जोश ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एल्डर्स। तो मैं यही मानता हूँ कि जो हमारा तालमेल है हमारे नौजवान का और हमारे बुज़ुर्ग का वो बहुत सही है, बहुत शांति प्रिय ये जो आंदोलन लड़ा जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है। करीबन 30 से 35 लाख लोग पूरे दिल्ली के चारों ओर बैठे हैं और इतने शांति से बैठे हैं, कोई किसी तरह का वायलेंस नहीं है, कुछ नहीं है। ये हमारी बुज़ुर्गों की और हमारे नौजवानों की दोनों की जीत है इसकी, ये मानता हूँ मैं। अब सोशल मीडिया पर जो चर्चा है वो 26 जनवरी को होने वाली किसान ट्रैक्टर परेड की है। उससे पहले एक केएमपी एक्सप्रेसवे पर एक ट्रैक्टर परेड का रिहर्सल किसान कर चुके हैं। इसको लेकर सरकार की भी अपनी तैयारियां हैं। मैं विकास भाई आपसे जानना चाहूँगा कि किसान ट्रैक्टर परेड के लिए हरियाणा से विशेषकर किस तरह की तैयारियां हैं? हरियाणा से हमारे देखो 6,500-7 हज़ार गाँव हैं हमारे पूरे हरियाणा में। हर गांव से 5 ट्रैक्टर वो आएंगे ही आएंगे हर सूरत में। अगर कोई 5 तो मिनिमम है, मतलब वो तो आने ही आने हैं। वो 20 से 21 तारीख के बीच में कूच करेंगे दिल्ली को और फिर हम 24 तारीख से 23 या 24 तारीख से हम यहाँ से चढ़ाई शुरू कर देंगे, क्योंकि हमें पता है सरकार हमें रोक के भी गई तो हमें टाइम लग जाएगा 26 तारीख को वहाँ पहुँचते लाल किला पर। तो हमारी जो तैयारी है वो 20 से 21 तारीख को सारे ट्रैक्टर पूरे गांव से 5-5 ट्रैक्टर, ट्रॉली नहीं सिर्फ खाली ट्रैक्टर आएंगे, उन पे तिरंगा होगा और ये मान के चलो कि 23 या 24 तक ये यहाँ पे पहुँच जाएंगे पूरे हरियाणा के ट्रैक्टर्स। आज हम रूबरू हुए ऐसे युवाओं से जिनके पास सोशल मीडिया पर एक अच्छी टीम है, अच्छी ताकत है, अच्छे फॉलोअर्स हैं और जो लगातार इन कृषि कानूनों को लेकर जो यंग बिरादरी है, यंगस्टर्स जो हैं उनके बीच में मैसेज देने का काम कर रहे हैं। इन युवा जो सोशल मीडिया के लड़ाके और जो ज़मीन पर भी सक्रिय हैं, इन्होंने बताया है कि कृषि कानूनों के खिलाफ वो लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और 26 जनवरी की किसान ट्रैक्टर परेड के लिए भी हरियाणा के तमाम गाँवों से ट्रैक्टर आ रहे हैं। लोगों की भागीदारी बढ़ रही है। किसान आंदोलन में टिकरी बॉर्डर से आज इतना ही। और भी टिकरी और सिंगू बॉर्डर पर जो तमाम किसान आंदोलन के ताज़ा अपडेट्स होंगे वो आपको सत्य हिंदी की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।